अरे दोस्तों, क्या हालचाल। आज मैं तुम लोगों से एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाला हूं जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। द आर्ट ऑफ रिस्क बाय रिचर्ड हैरिस। यार, ये किताब सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं है, ये उस आग के बारे में है जो हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए चाहिए होती है। रिचर्ड हैरिस वो डॉक्टर जिन्होंने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बचाया, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने रिस्क लिए हैं कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उनकी ये किताब हमें सिखाती है कि रिस्क से डरना नहीं, उसे अपना दोस्त बनाना है। तो चलो हर चैप्टर को जरा गहराई से देखते हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं। चैप्टर 1, जोखिम की असली परिभाषा, आपका डर या आपका मौका। यार, हम सब रिस्क से डरते हैं, है ना? हमें लगता है अगर हमने कुछ नया किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पर हैरिस कहते हैं, रिस्क वो आग है जो या तो तुम्हें जला देगी या तुम्हें रोशनी देगी। वो कहते हैं, रिस्क सिर्फ बुरा नहीं होता, ये हमें आगे बढ़ने के मौके भी देता है। सोचो, अगर तुम कभी गिरे ही नहीं तो चलना कैसे सीखोगे? हमें यह समझना होगा कि डरना नॉर्मल है, पर डर के आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे जब मैंने पहली बार अपना YouTube चैनल शुरू किया था, मुझे डर लग रहा था कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और आज देखो, हम सब साथ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, रिस्क एक संभावना है, खतरा नहीं। रिस्क को सिर्फ नुकसान के रूप में मत देखो, उसमें छिपे अवसरों को भी देखो। जैसे अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो नुकसान का डर रहता है, लेकिन सफलता का मौका भी तो है। डर को स्वीकार करो, पर उसे हावी मत होने दो। डरना स्वाभाविक है, पर उसे कंट्रोल करना सीखो। डर को पहचानो, समझो और उससे निपटने के तरीके ढूंढो। छोटे रिस्क से शुरुआत करो। बड़े रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लो, ताकि आत्मविश्वास बढ़े। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई चीजें ट्राई करो, नए लोगों से मिलो, नए अनुभव लो। जैसे अगर आप हमेशा घर पर रहते हैं तो कभी कभी अकेले घूमने जाएं। रिस्क लेने के लिए तैयार रहो। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। बिना रिस्क लिए आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं। सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने जीवन में कैसे शुरू करें। हर दिन कुछ नया करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे एक नया गाना सुनो, एक नई रेसिपी ट्राई करो या किसी अजनबी से बात करो। इससे आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। चैप्टर 2, डर का दरवाजा खटखटाएं, उसके पीछे छुपा है आत्मविश्वास। ये चैप्टर तो मेरे दिल के बहुत करीब है। हैरिस कहते हैं, डर और उत्साह में कोई फर्क नहीं होता। वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि जब आप डरते हैं और जब आप उत्साहित होते हैं तो शरीर की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। दिल की धड़कन तेज, पसीना आना, दिमाग तेज चलना। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे किस रूप में देखते हैं। जैसे जब मैं पहली बार स्टेज पर बोलने गया था, मेरी हालत खराब थी, पर मैंने खुद से कहा, यह डर नहीं, ये उत्साह है, और मैंने कमाल कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, डर को पहचानो और समझो। डर किस वजह से हो रहा है, उसे समझो। क्या आप असफलता से डरते हैं या लोगों के जजमेंट से? डर को उत्साह में बदलो, अपनी सोच को बदलो, डर को एक चुनौती के रूप में देखो। जैसे ये डर नहीं, ये मुझे बेहतर बनने का मौका है। छोटी छोटी जीत हासिल करो, हर छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे अगर आप जिम जाने से डरते हैं तो पहले 10 मिनट के लिए जाएं। विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करो, सोचो कि तुम सफल हो रहे हो, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। अपनी सफलता की कल्पना करो, अपनी गलतियों से सीखो, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। हर गलती एक सबक है। सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने जीवन में कैसे शुरू करें। जब भी डर लगे, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं। और याद रखो, हर कोई डरता है, पर असली हीरो वो है जो डर के आगे बढ़ता है। चैप्टर 3, अनिश्चितता, जीवन का सबसे निश्चित सत्य। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है। हैरिस कहते हैं, हमें अनिश्चितता को स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सोचो, जब ओला और उबर की शुरुआत हुई तो उनके फाउंडर्स को भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा बनेगा। उन्होंने रिस्क लिया और आज देखो, ये दुनिया भर में छा गए हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। हमें प्लान बी हमेशा रखना चाहिए, लेकिन प्लान ए पर पूरा भरोसा करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, अनिश्चितता को स्वीकार करो। जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मार्केट में बदलाव, टेक्नोलॉजी में बदलाव, ये सब अनिश्चित हैं। प्लानिंग करो पर फ्लेक्सिबल रहो, प्लान बनाओ पर बदलने के लिए तैयार रहो। जैसे अगर आपका बिजनेस प्लान काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलो। जानकारी इकट्ठा करो,
रिस्क लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाओ। मार्केट रिसर्च करो, एक्सपर्ट से बात करो, अलग अलग परिदृश्यों पर विचार करो, सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उसके लिए तैयार रहो। जैसे अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो, कभी कभी तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। अपने इंट्यूशन को सुनो। सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने जीवन में कैसे शुरू करें। अपनी जिंदगी में एक प्लान बनाओ, पर हमेशा तैयार रहो कि कुछ भी बदल सकता है। और जब कुछ बदले तो घबराओ मत, बस खुद को ढाल लो। चैप्टर 4, जोखिम और रिवार्ड, सही बैलेंस कैसे बनाएं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जोखिम और रिवार्ड के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। हैरिस कहते हैं, हमें हर जोखिम को तोलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इससे कितना नुकसान हो सकता है और कितना फायदा। हमें प्री फेलियर एनालिसिस करनी चाहिए, यानी पहले से ही सोचना चाहिए कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। और हमें रिस्क विंडो बनानी चाहिए, यानी हर रिस्क को एक लिमिटेड समय के लिए आजमाना चाहिए। जैसे अगर तुम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो पहले 6 महीने का टारगेट रखो। अगर सफलता मिले तो जारी रखो, वरना प्लान बदलो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, 1. जोखिम और रिवार्ड को तौलो, हर रिस्क के फायदे और नुकसान को देखो। जैसे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस दोनों को समझें। 2. प्री फेलियर एनालिसिस करो, सोचो कि अगर तुम फेल हो गए तो क्या होगा। जैसे अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। 3. रिस्क विंडो बनाओ, हर रिस्क को एक लिमिटेड समय के लिए आजमाओ। जैसे अगर आप एक नया मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो उसे 3 महीने के लिए टेस्ट करें। 4. अपने मूल्यों और लक्ष्यों के हिसाब से रिस्क लो, देखो कि रिस्क तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मैच करता है। 5. अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, रिस्क लेते समय इमोशनल मत हो, लॉजिकल रहो। इमोशंस के बहकावे में ना आए। सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने जीवन में कैसे शुरू करें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो एक लिस्ट बनाओ। एक तरफ फायदे लिखो, दूसरी तरफ नुकसान। फिर सोचो, क्या तुम नुकसान झेल सकते हो और क्या फायदे इतने बड़े हैं कि रिस्क लेना बनता है। चैप्टर 5, नेचुरल रिस्क टेकर कैसे बने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं चैप्टर की, नेचुरल रिस्क टेकर कैसे बने। यार, हम सब जानते हैं कि रिस्क लेना आसान नहीं है, पर रिचर्ड हैरिस हमें बताते हैं कि ये एक स्किल है जिसे सीखा और मास्टर किया जा सकता है। वो कहते हैं, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा और सबसे जरूरी, हमें हर दिन छोटे छोटे रिस्क लेने होंगे। गहराई से समझें, हैरिस का मानना है कि नेचुरल रिस्क टेकर बनने के लिए हमें अपनी रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम अपनी किसी भी दूसरी स्किल को बढ़ाते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपोजर से। वो कहते हैं, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, नई चीजें ट्राई करनी होंगी और सबसे जरूरी, हमें फेल होने से डरना नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये चैप्टर हमें सिखाता है, 1. हर दिन छोटे छोटे रिस्क लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हैरिस कहते हैं, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा डराता हो, ये तुम्हारी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे किसी अजनबी से बात करना, एक नया शौक शुरू करना या एक नई रेसिपी ट्राई करना। 2. नेगेटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करें, इसका मतलब है सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करना और उसके लिए तैयार रहना। इससे डर कम होता है और आप अधिक आत्मविश्वास से रिस्क ले पाते हैं। जैसे अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो सोचें कि अगर यह फेल हो गया तो आप क्या करेंगे। 3. रिस्क जर्नल बनाएं, अपने हर रिस्क को लिखें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इससे आपको अपनी रिस्क लेने की आदतों को समझने में मदद मिलेगी और आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे। 4. रोल मॉडल से सीखें, उन लोगों को देखें जो रिस्क लेने में माहिर हैं। उनकी कहानियों से प्रेरणा लें और देखें कि वे कैसे सोचते हैं और कैसे फैसले लेते हैं। 5. अपनी सोच को बदलें, रिस्क को खतरे के रूप में देखने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह आपको अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से रिस्क लेने में मदद करेगा। सबसे जरूरी बात, हम इसे अपने जीवन में कैसे शुरू करें। 1. छोटे छोटे चैलेंज लें, हर दिन खुद को एक छोटा चैलेंज दें। जैसे किसी नई जगह पर अकेले जाना, एक नई स्किल सीखना या एक पब्लिक स्पीकिंग क्लब में शामिल होना। 2. अपनी गलतियों से सीखें, जब आप रिस्क लेते हैं तो आप गलतियां करेंगे, ये स्वाभाविक है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें भविष्य में सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। 3. अपनी रिस्क एपेटाइट को धीरे धीरे बढ़ाएं, बड़े रिस्क लेने से पहले छोटे छोटे रिस्क लें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। 4. सकारात्मक रहें, रिस्क लेते समय सकारात्मक रहें, खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि आप सफल हो सकते हैं।
तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क से हमें क्या सीखने को मिलता है? यार, ये किताब सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। ये हमें सिखाती है कि एक, रिस्क जिंदगी का हिस्सा है। हमें रिस्क से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। रिस्क के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। 2, रिस्क एक स्किल है, इसे सीखा और मास्टर किया जा सकता है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा और हर दिन छोटे छोटे रिस्क लेने होंगे। 3, डर को कंट्रोल करना जरूरी है। डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और डर को एक चुनौती के रूप में देखना होगा। 4, प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। हमें प्लान बनाना होगा, लेकिन हमें फ्लेक्सिबल भी रहना होगा। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। 5, फेलियर सीखने का मौका है। हमें फेल होने से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें भविष्य में सुधारने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 6, आत्मविश्वास जरूरी है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। हमें याद रखना होगा कि हम सफल हो सकते हैं। 7, हर दिन कुछ नया करें, नई चीजें ट्राई करें, नए लोगों से मिलें, नए अनुभव लें। यह हमारी रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाता है। 8, अपने इमोशंस को समझें, अपने इमोशन को कंट्रोल करें और लॉजिकल सोचें। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अगर हम रिस्क लेने से नहीं डरते। ये हमें सिखाती है कि हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस किताब में दी गई सलाह को मानते हैं तो हम अधिक आत्मविश्वास से रिस्क ले पाएंगे, अधिक सफल हो पाएंगे, अधिक खुश और संतुष्ट रहेंगे, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी पाएंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी हिम्मत बढ़ाने में सफल रहा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे करेज क्लब का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगे ऐसे ही गहन बुक समरी जो आपकी सोच को चैलेंज करेंगे और जिंदगी को बदल देंगे। नीचे कमेंट में बताइए, आज आप कौन सा छोटा रिस्क लेंगे? मुझे आपकी स्टोरी सुनने का इंतजार रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जैसे और लोग भी डर को हरा सकें। जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि अब आपकी बारी है शाइन करने की।